किसी ने आका सज्जाद से सवाल किया कि मौला आप इतना क्यों रो रहे हैं, तो आखिर में ये जुमला कहा था, वक़ादो ज़लीलन फी दमिश्क कअन्ननी मिन ज़ंज अब्दुन ग़ाबानुन नसीर। मुझे शाम के बाजारों में जलील करके ले जाया गया। सज्जाद ने किस चीज को जिल्लत कहा है? घर वालों का बेहिजाब साथ में चलना, जबकि वो बेहिजाबी मजबूरी की थी। अहले बैत अतार ने नऊज़ुबिल्लाह अपनी खुशी से हिजाब नहीं उतारा, जालिम जुल्म कर रहा है, फिर भी सज्जाद से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये सज्जाद की बेटियां, जिसने कलमा पढ़ा वो सज्जाद की बेटी बन गई। ये तो अपनी खुशी से हिजाब उतार के इस तरह कम्युनिटी में मूव कर रही। सज्जाद कहते इससे बड़ी जिल्लत कोई नहीं है कि घर वाले बेमकना और चादर के हो जाए। और यही तो उस सवाल का जवाब है। एक अजीब सवाल है। और वो सवाल से पहले मैं, क्योंकि आज मजलिस लंबी हो गई, मसाइब बहुत मुख्तसर, एक चीज आपको यह बता दूं कि अहले बैत अतार के हालात को जब मैंने देखा, एक सवाल मैंने अभी रोक दिया है, पहले ही जुमला सुन लीजिए। अहले बैत अतार के हालात को देख रहा तो 14 मासूमीन में मुझे फातिमा और सज्जाद के हालात बहुत सिमिलर नजर आए। एक हुसैन की मां है, एक हुसैन की औलाद है। ये दादी और पोता, इनके हालात इतना मैच कर रहे हैं कि एक रिवायत तो आप सुनते ही हैं कि जब कहीं मजलिस अज़ा होती है तो वहां सज्जाद भी आता है, वहां सज्जाद की दादी फातिमा भी आती। अब मैं ये जुमला नहीं कह रहा हूं कि वो कहां आके बैठते हैं, मुझसे तो बर्दाश्त भी नहीं होता अगर मैं अगला जुमला कह दूं। सज्जाद मिंबर के करीब नहीं बैठते हैं, सज्जाद जरी के करीब नहीं बैठते हैं, सज्जाद दीवार से टेक लगा के नहीं बैठते हैं। सज्जाद वहां बैठते हैं जहां आपने जूतियां उतारी। और खाली सज्जाद नहीं बैठते, वहां पे सज्जाद की दादी फातिमा भी बैठती। दो ही ऐसे हैं कि जिनको गुस्ले मैयत देते वक्त मासूम चीख के रोया। मासूम कितना साबिर है, मगर दो ही पर्सनैलिटीज दुनिया में ऐसी हैं कि गुस्ले मैयत देते हुए मासूम रो दिया। जब मेरे चौथे इमाम को गुस्ले मैयत दिया जा रहा था तो लोगों ने सुना गुस्ल खाने से 5वें इमाम के रोने की आवाज आ रही। गुस्ल कंप्लीट करके 5वां इमाम बाहर आया, लोगों ने कहा मौला आप रो क्यों रहे थे? कहा जब मैंने गुस्ल का पानी अपने बाबा के गले पे डाला तो 35 साल बाद भी तौके खारदार के जख्म का निशान ताजा नजर आया। मेरा बाबा यजीद के तौक से 35 साल बाद भी जख्मी है। और कौन है जिसे गुस्ल देते हुए गुस्ल खाने से मासूम रोया? ज़ैनब कहती है जब मेरा बाबा मेरी माँ फातिमा को गुस्ले मैयत दे रहा था तो मैं दरवाजे के करीब खड़ी थी, मैंने सुना मेरा बाबा चीख चीख के रो रहा है। जब गुस्ल पूरा हुआ अली बाहर आए, ज़ैनब ने बाप के दामन को थामा, एक मर्तबा कहा बाबा आप अम्मा को गुस्ल देते हुए रो क्यों रहे थे? अली जैसा साबिर इमाम फरियाद करता है ज़ैनब बेटी जब गुस्ले मैयत का पानी मैंने फातिमा के पहलू पे डाला तो देखा 95 दिन के बाद भी कोड़े का जख्म ताजा नजर आ रहा है। हाय फातिमा। मैंने यहाँ पे बाज उलमा से ये भी सुना कि जैसे ही ये सुना ज़ैनब भी रोने लगी। अली ने सर पे हाथ रख के कहा बेटी मगर तेरी माँ ने तो एक कोड़ा खाया है, तू तो पूरा रास्ता कूफे से शाम तक मुसलसल अपनी कमर पे कोड़े खाते हुए जाएगी। और अब आइए वो तीसरी और आखिरी बात अर्ज करूं जिसमें सवाल आ जाता है, और वो ये है कि जवानी में बूढ़ा होते हमने सिर्फ दो को देखा है, या फातिमा जवानी में बूढ़ी हुई या मेरा आका सज्जाद जवानी में बूढ़ा हुआ।
शहजादी के बारे में लिखा है कि बाप की शहादत के बाद रोजाना सुबह को मदीने से निकल के बैतुल हुज़न में जाती हैं, सारा दिन मातम करती हैं, शाम को वापस आती हैं। नहीं, खाली इतना नहीं लिखा है, ये भी लिखा है फातिमा के हाथ में असा होता है, असा के सहारे जाती हैं, असा के सहारे आती हैं। मैंने एक बार इस्लाम की तारीख में देखा, अरे फातिमा की एज क्या है? असा तो बूढ़ा आदमी लेता है ना, 70 साल, 65 साल, 60 साल। नहीं, तारीख इस्लाम ने कहा फातिमा फकत 18 साल की थी। 18 साल में इतनी बूढ़ी हो गई है कि बगैर असा के नहीं चल सकती। और सज्जाद जब ये काफिला पलट के आया, मोहम्मद हनफिया अपने भतीजे को ढूंढने चले, पूरे काफिले में कोई मर्द नजर नहीं आ रहा, फकत एक 70 साल का बूढ़ा है, सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी है, कमर झुक चुकी है। करीब आए और आने के बाद कहा है, मर्द बुजुर्ग मैं आपको जहमत ना देता, मगर मैं अपने जवान 24 साल के भतीजे को ढूंढ रहा हूं, मुझे अपना जवान भतीजा नजर नहीं आ रहा। अरे वो 70 साल का बूढ़ा कहता है, चचा अना अली इब्नुल हुसैन, मैं ही तो आपका भतीजा सज्जाद हूं। मोहम्मद हनफिया ने तड़प के एक सवाल किया, बेटा 24 साल का जवान इतना बूढ़ा कैसे हो गया? बस हज़ारों आखिरी जुमला, अगर कोई फातिमा से पूछे शहजादी 18 साल में आप इतनी बूढ़ी कैसे हो गई, तो फातिमा कई जवाब देंगी, कहेंगी मेरे घर का जला हुआ दरवाजा देखो, मेरी कमर पे पड़ा हुआ कोड़ा देखो, मेरे मोहसिन की शहादत देखो। लेकिन सज्जाद से पूछा आप कैसे बूढ़े हो गए, कोई जवाब ना दिया, सिर्फ एक जुमला कहा, अशाम अशाम अशाम। हाय वो बाजारों दरबार जहां मोहम्मद की नवासियां बेमखना और चादर के जा रही और तुम्हारा मौला सज्जाद ये मंजर अपनी आंखों से